गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एनालिटिक साइंस। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आज भी हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, स्पेशली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो इसके पहले हमने पढ़ा था कि हमारा जो ऑसोफेगस है, ऑसोफेगस तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था, स्टमक हमने कंप्लीट किया था। आज की जो क्लास है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड, मीन्स की छोटी आंत के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर छोटी आंत की हम लोग बात करें तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कोलाइड एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्योंकि आपके सीटेट में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आपकी जो छोटी आंत है उसकी लंबाई कितनी है? 7.5 मीटर लंबी। छोटी आंत की लंबाई कितनी है? 7.5 मीटर लंबी या 7.5 मीटर लॉन्ग आप बोल सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियास। आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लीवर और पैनक्रियास से जो भी सिक्रेटरी प्रोडक्ट सिक्रीट हो रहा है, स्रावित हो रहा है, उसे ये रिसीव करने का या ग्रहण करने का काम करती है। ठीक है। इसके अलावा जो छोटी आंत होती है, इसकी जो अपनी खुद की दीवार होती है, वहाँ से भी जो सिक्रेटेड जूस है उसका स्रावण होता है, या आप कह सकते हैं इट ऑल्सो सिक्रेट जूस। या आपका जो छोटी आंत होती है ये खुद से भी, इसकी जो दीवारें होती हैं यहाँ से सिक्रेटरी प्रोडक्ट का सिक्रेशन होता है। ठीक है। एक और मैं बात आप लोगों को बताना चाहूँगी रिलेटेड टू बी स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। जो जब हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पर हुई? आपका जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड है वो माउथ में डाइजेस्ट हुआ, देन आफ्टर विद द हेल्प ऑफ ऑसोफेगस, या आप कह सकते हो जो फूड पाइप है, जो आहार नाल है, उसके मदद से आपका जो खाना है वो कहाँ पर पहुँचा? स्टमक या फिर पेट के एरिया में। ठीक है। अब इसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो कन्वर्ट हो गया किस में? वो हो जाता है ग्लूकोज में कन्वर्ट। ठीक है। वो किस में हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जो पचा हुआ भोजन है अब आंत की दीवार में जो आपके ब्लड वेसल्स मौजूद है, जो रक्त वाहिकाएँ मौजूद हैं, उसमें प्रवेश करती है। ठीक है। इस प्रक्रिया को भी एक नाम दिया जाता है एब्जॉर्प्शन। इस प्रक्रिया को भी एक नाम दिया जाता है एब्जॉर्प्शन या फिर अवशोषण। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कराना चाहूँगी। जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं या आप कहते हैं एनिमल डाइजेशन की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रिएशन। ठीक है। तो ये 5 प्रोसेस में जो थर्ड प्रोसेस हमारा है वो है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? डाइजेस्टेड फूड passes into the blood vessels in the wall of intestine. This process is called absorption। या आप हिंदी में अगर आप देखेंगे तो हम कह सकते हैं जो हमारा पचा हुआ खाना है, जो डाइजेस्टेड फूड है, वो आपके आंत की दीवारों में जो रक्त वाहिकाएँ मौजूद हैं, जो रक्त वाहिकाएँ हैं, उसमें ये प्रवेश करता है, इंटर करता है, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं अवशोषण। लेकिन क्वेश्चन सीटेट में अगर बनेगा तो सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस डन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऑसोफेगस और स्टमक। तो अगर आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में, तो आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ देखिए एक एनसीईआरटी में आपके ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। चलिए एक बार इस पर भी हम लोग थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये आप देख रहे हैं, और उसके बाद ये जो बाहर आप देख रहे हैं ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन वो रीजन होता है जहाँ पर
स्टमक एरिया से जो आपका डाइजेस्टेड फूड है, जब ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज के फॉर्म में, तो ये कहाँ पर आया? ये आया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन वो एरिया है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो रहा है, आपके भोजन का अवशोषण हो रहा है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें तो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो आप स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है, इनके पास बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख रहे हैं, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगे होते हैं इस तरीके से, और इस फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, जो आउट ग्रोथ है, उसे हम कहते हैं विलाई। ठीक है, अब ये क्या है? ये नया टर्म कहाँ से आया? ठीक है, चलिए अगर हम थोड़ा सा यहाँ मूव करें, इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विलाई। तो छोटी आंत की जो दीवारें होती हैं उसमें बहुत सारे अंगुलियों के जैसे आउटग्रोथ, या आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं विलाई। ठीक है, इसका काम क्या होता है? क्या काम होता है कि जो आपका विलाई जो प्रेजेंट है, जिसे वो उसका जो विली प्रेजेंट है, उसका वर्क क्या है, उसका फंक्शन क्या है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में? तो यही जो आपकी विलाई है, यही एब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को। डाइजेशन किस में? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। किसकी हेल्प से हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसे हम विली या विलाई कहते हैं, उसके थ्रू जो है वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक बार जब एब्जॉर्प्शन हो गया, तो जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट होता है बाय द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं हम एसिमिलेशन। उस प्रोसेस को क्या हम कहते हैं? एसिमिलेशन या फिर स्वांगीकरण। अब आपसे कभी पूछा जाए कि स्वांगीकरण क्या है, तो आपको सिंपल वर्ड में बताना है, जो पचा हुआ खाद्य पदार्थ है उसको छोटी आंत अवशोषित करती है, और इस प्रोसेस को हम अवशोषण कहते हैं। ये अवशोषण किसके थ्रू हो रहा है? ये अवशोषण विलाई के थ्रू हो रहा है। अवशोषित पदार्थ जो है वो विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स या विद द हेल्प ऑफ रक्त वाहिकाओं के माध्यम से ये शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच रही है, हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए, और ये प्रोसेस कहलाती है एसिमिलेशन या फिर स्वांगीकरण। तो बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसका? एब्जॉर्ब फूड मटेरियल का, किसके मदद से हो रहा है? ब्लड वेसल्स के माध्यम से या फिर रक्त वाहिकाओं के माध्यम से। इसे ही हम कहते हैं स्वांगीकरण या फिर एसिमिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो बड़ी आंत जो है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमेशा होती है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब है, लेकिन ये सही है कि जो छोटी आंत है उसकी जो लेंथ है, अगर हम उसकी बात करें तो 7.5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, 7.5 मीटर लॉन्ग है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बट अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये 1.5 मीटर इसकी लेंथ है। 1.5 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इट इज़ वाइडर एंड शॉर्टर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन। बड़ी आंत छोटी आंत से चौड़ी होती है और उससे छोटी होती है। लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका बड़ी आंत का फंक्शन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो बड़ी आंत है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो इसका कार्य है अपचित भोजन सामग्री से पानी और लवणों को अवशोषित करना। इसका मतलब कि जो बड़ी आंत है इसमें एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? वाटर और कुछ सॉल्ट का। कहाँ से? फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, मीन्स अपचित जो भोजन सामग्री है उससे।
ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें तो हम एक बार इसके पहले वाले स्ट्रक्चर पे जाते हैं जहाँ पर हमने बात की थी स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। अब जैसे ही हम इधर मूव करते हैं हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का है। यहाँ मैंने आपसे कहा है कि ये अपचित जो खाद्य पदार्थ होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वहाँ से ये सॉल्ट और वाटर को, कुछ सॉल्ट और वाटर को ये एब्जॉर्व कर रहा है। क्लियर हो गया। जो इसके अलावा जो रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी के, या आप कह सकते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो आपके बॉडी से विद द हेल्प ऑफ एनस, या फिर आप कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गुदा, ये बॉडी से क्या होता है, बाहर हो जाता है। और वही लास्ट प्रोसेस होती है एजेशन या फिर एक्सक्रिएशन की। तो रेक्टम और एनस का अगर हम फंक्शन देखें तो ये सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि ये पार्ट है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। ये पार्ट किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो जो रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, वो रेक्टम इस एरिया में आ जा रहा है और विद द हेल्प ऑफ एनस ये बॉडी से बाहर जा रहा है, एक्सक्रिएट हो जा रहा है। तो ये पूरी प्रोसेस है किसमें, ये पूरी प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन की, जो कि 5 प्रोसेस में कंप्लीट होती है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आपके एनसीईआरटी में ये छोटा सा एक कॉलम दिया हुआ है, एक नज़र इस पे भी डाल लेते हैं आज की क्लास में, क्योंकि आज की ये आपकी एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर था न्यूट्रिशन इन एनिमल, ये कंप्लीट हुआ है। तो एक बार सरसरी सी निगाह डाल लेते हैं कि देखिए मैच द कॉलम है, एनसीईआरटी का ही पॉइंट है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो सलाइवरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो अब तक आपने क्या देखा, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा या फिर लार का सिक्रेशन होता है, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड जो है वो लार ग्रंथि कहलाती है, तो यहाँ से लार का ही सिक्रेशन होगा, ठीक है। अगर हम बात करें आपके पेट की, ठीक है, अगर हम बात करें आपके पेट की, तो पेट की जो दीवारें होती हैं वो एसिड रिलीज करती हैं। कौन सी एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लीवर की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि लीवर से पित्त रस या फिर बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। रेक्टम के बारे में हम लोगों ने अभी बात की कि रेक्टम वो पार्ट होता है जो फेसेस को रिलीज करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और कुछ सॉल्ट का। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा, तो बने रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एनालिटिक साइंस को। अपना ख्याल रखिए।